नमस्कार सभी को। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ राजनगर की तबाही राज कॉमिक्स का रिव्यू, जो कि नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव इन दोनों का पहला 2-in-1 विशेषांक था। अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाया गया और पहला ही विशेषांक था राज कॉमिक्स का, जो कि 96 पेजेस का था, सिंगल इशू। अदरवाइज़ उस समय जो कॉमिक्स आती थी वो इस तरीके की आती थी। हालांकि ये कॉमिक्स राजनगर की तबाही की बाद प्रिंट हुई थी, पर साइज़ बताने के लिए बता रहा हूँ आपको। 64 पेजेस की कॉमिक्स आया करती थी। देखिए 64 पेज की कॉमिक्स आती थी, तो उसको राज कॉमिक्स विशेषांक बताया जाता था। और 32 पेजेस की कॉमिक्स आती थी, उस पर कॉमिक्स लिखा आता था। ये कोई पुरानी विंटेज कॉमिक्स है, तो कॉमिक्स का साइज़ ये आता था, विशेषांक 64 पेजेस। और ये एक जंबो विशेषांक आया था, सुपर विशेषांक बोल सकते हैं, 1996 में डबल स्प्रेड कवर के साथ में आया था। 25 रुपीज़ का, 96 पेजेस का। जस्ट जब नागराज को अनुपम सिन्हा जी ने बनाना शुरू किया था, शाकुरा का चक्रव्यूह की जो सीरीज़ थी, खजाना सीरीज 5 कॉमिक्स एंड हुई थी, उसके जस्ट बाद ये राजा तबाही कॉमिक्स आई थी। इसमें काफ़ी सारे कॉन्टेस्ट भी थे। देखिए ये एक रीप्रिंट है, जिसकी प्राइस 90 रुपीज़ मेंशन है यहाँ पे। तो और ये 2015 में रिप्रिंट हुआ था, मतलब ये 2015 का रिप्रिंट है मेरे हाथ में। तो ठीक है, 1995 में 96 में 25 रुपीज़ का था। 2015 में इसको 90 रुपीज़ में प्रिंट करा है, और सेम डबल स्प्रेड कवर के साथ में प्रिंट करा है। ग्लोसी पेजेस हैं, अपग्रेड एडिशन भी दिया है। ठीक, प्राइस जस्टिफाइड है इसकी। और ये अभी भी मिल जाता है 90 रुपीज़ में, स्टॉक में यदि होता है तो 2021 में 90 रुपीज़ में ठीक है ये। तो मैं बता रहा था काफ़ी कॉन्टेस्ट दिए हुए हैं इसमें। ये देखिए ग्लोसी पेजेस हैं। कॉन्टेस्ट का तो फ़िलहाल तो कोई रेलेवेंस नहीं है, बस एक एंटिक पीस है, सेम एज इट इज़ रखने के लिए प्रिंट किया गया। देखिए 1996 लिखा हुआ भी इसमें, ये ना, विलेन का नाम पहचानो, इस तरीके के कॉन्टेस्ट हैं। ये देखिए नागराज ध्रुव की 2 इमेज दे रखी है, उसमें डिफरेंस बताओ। और भी बहुत सारे कॉन्टेस्ट इसमें हैं। देखिए फाइनेस्ट 5 कॉन्टेस्ट है, फिर मैं भी जासूस कॉन्टेस्ट, नागराज फैन क्लब। 1996 में जो इसका फ्लेवर था एज इट इज़ रखा गया। पॉइजन पोस्ट जो लेटर्स आते थे, देखिए इसमें क्राइम किंग, एक खजाना सीरीज के जस्ट बाद एक कॉमिक्स आई थी, तो वो वैसा कॉमिक्स था जो अनुपम जी ने एक पूरा पेज सेट कर दिया था खजाना के बाद में। तो उसके बाद का फर्स्ट कॉमिक्स था महानगर में नागराज का। तो ये देखो पहला ही किसी ने लिखा है कि मुझे फर्स्ट जो 50 कॉमिक्स में से सबसे अच्छी क्राइम किंग लगी है। इस तरह की जो है पोस्ट वगैरह दे रखी है। फिर इसमें आंसर भी दिए होते थे इनके, अनुपम जी द्वारा या संजय गुप्ता जी द्वारा। देखिए विनोद जी की इंकिंग का इस्तेमाल किया गया। एक्चुअली क्राइम, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ मेरी वीडियोज़ में, मुझे विनोद जी की इंकिंग अच्छी लगती थी। तो क्राइम किंग में जो है विट्ठल कांबले जी की इंकिंग थी। और ये जो राजनगर की तबाही है, इसमें दोनों इंकर ने काम किया था। ये देखिए देख लेते हैं लिखा हुआ। कथा एवं चित्र अनुपम सिन्हा, इंकिंग विट्ठल कांबले, सुलेख वरंग सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। ओके, इसमें क्रेडिट में शायद ये प्रिंट नहीं किया हुआ, उस समय में ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक रह गई होगी, क्योंकि मैं क्लियरली बता सकता हूँ ये विट्ठल जी की इंकिंग है। ये देखिए ये विट्ठल जी की इंकिंग है, इनका नाम प्रिंट है आगे। ये सारे विट्ठल जी की इंकिंग है। और जैसे ही विनोद जी की इंकिंग शुरू होगी मैं आपको बता दूंगा। ये भी विट्ठल जी की इंकिंग है, विट्ठल जी की इंकिंग है, विट्ठल कांबले जी की इंकिंग है इसमें। शुरू के काफ़ी पार्ट में है, लेकिन ये जो लास्ट का पेज है, ये देखिए ये पेजेस, ये विनोद जी की इंकिंग है। थोड़ी सी क्रिस्प इंकिंग दिखती है तो पता लग जाता है आपको। देखिए ये विनोद जी की इंकिंग है, विनोद जी की इंकिंग है।
विनोद जी की है ये ट्रांजिशन कौन से पेज से हो रहा है ये ढूंढना पड़ेगा। ये विठल जी की इंकिंग है, ठीक है। तो दोनों ही इंकर ने इस पर काम किया है, नेम प्रिंट होना रह गया होगा। तो विशेष रूप से मुझे विनोद जी की इंकिंग पसंद है, जो ये है, ये इस पेज पे विनोद जी ने इंकिंग की है। फर्स्ट पेज जो था उस पर विठल जी ने इंकिंग की है, और ये कवर पेज पे विनोद जी की इंकिंग हुई। वो तो कहीं मेंशन भी होता होगा इनसे, कहीं लिखा होगा बाय अनुपम विनोद, देख लेते हैं कहीं मेंशन है इसमें। ये रहा देखिए, बाय अनुपम विनोद, उड़न तस्तरी पे लिखा हुआ है। तो ये फिलहाल मैंने जैसे बताया था, जो फर्स्ट मल्टी स्टार था उसमें भी एलियन का कॉन्सेप्ट था, कोहराम, जो मैंने इससे पहले रिव्यू कर रखा है, अभी है वो पास में, तो आपको उसकी भी एक ग्लिम्स दिखा देता हूँ। हालांकि ये देखिए, कोहराम जो फर्स्ट मल्टी स्टार था 200 का एलियन था, उसमें भी एक, और इसमें भी एक एलियन का टच दे रखा है, क्योंकि ज़्यादातर जब भी आपको फर्स्ट टाइम कंबाइंड एक विषयांक निकालना हो तो एलियन टाइप का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहता है। और एलियन से फ़र्क नहीं पड़ता कि हर बार एलियन यूज़ किया, किस तरीके का उसको ट्रीटमेंट मिला है, ये इम्पोर्टेंट होता है उसमें। और अनुपम जी की जो ये कॉमिक्स हैं, इनकी विशेषता क्या है कि चाहे 1996 की कॉमिक्स हो, तो ईयर 2000 की हो, या फिर ये लेटेस्ट मल्टी स्टार अनुपम जी द्वारा 2013 का नेगेटिव्स हो, आपको कोई भी कॉमिक्स इर्रेलेवेंट नहीं लगेगा। पता नहीं वो किस तरीके से स्टोरी कैसे करते थे, इर्रेलेवेंट कोई से नहीं लगेगा। आज भी पढ़ोगे तो बिल्कुल फ्रेश फील आएगी। देखिए, ये पहला शुरुआत भी होती है, देखिए आपको लगेगा जैसे आप कोई बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ रहे हैं, उसमें इर्रेलेवेंस नहीं आएगा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन वगैरह कॉमिक्स में बहुत कम दिखाए जाते थे, तो अभी भी नहीं दिखाए जाते, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, अभी ज़्यादातर एक 90s और अभी जो चेंज आया है कि ये कि सबके पास मोबाइल वगैरह होते हैं, तो इनमें उसका तो है नहीं। वीडियो गेम का इसमें ले रखा है कॉन्सेप्ट। और ये देखिए, कंप्यूटर इफेक्ट्स का काफ़ी यूज़ हुआ है। 1996 की बात कर रहा हूँ, जो प्लेन का कलर आया, देखिए बिल्कुल प्लेन कलर्स हैं, बट पीछे जो है कंप्यूटर इफेक्ट्स इसमें काफ़ी डाले थे। वीडियो गेम का एक बैकग्राउंड लिया था, ऐसा कुछ किया था कि रियल में वीडियो गेम ऐसा लग रहा था कि वीडियो गेम में चले गए लोग। देखिए, तो आपको कलर डिफरेंस दिखेगा। देखिए, तो नागराज जो सुपर कमांडर ध्रुव किसी वीडियो गेम में चले गए थे, और उस वीडियो गेम को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है चंडी का। इसका भी एक सीक्रेट है, आपको मैं बता दूँ तो कोई स्पॉइलर होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो कि हर कॉमिक्स में पता होता है। ये ध्रुव की बहन का चंडी का कुछ कनेक्शन है, तो श्वेता जो कि ध्रुव की बहन है, वो वीडियो गेम्स खेलती है काफ़ी, उसका भी इसमें शुरू में दिया एक प्लॉट में रखा गया था, बाद में पता लगा कि इसका कनेक्शन क्या था वीडियो गेम से। तो इसमें ऐसा कुछ कर देते हैं कि आपका जो है आसपास का एनवायरनमेंट है वो पूरा वीडियो गेम जैसा रहता है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग उसको बनाया है। देखिए, ब्लैक कैट का भी एक अच्छा ट्विस्ट डाला है। और इसके बाद में राजनगर की तबाही के बाद में 1996 के बाद में 1998 में एक कॉमिक्स आई थी तानाशाह, उसमें इस कनेक्शन को फिर से यूज़ किया, ब्लैक कैट नागराज का जो कनेक्शन था कि उसकी कोई डिजीज़ का था, वो करेक्ट कर दिया था। और इसमें देखिए, नागराज और ध्रुव क्योंकि सेम क्रिएटर ने बनाया था उस समय, अनुपम जी ने, और धीरे धीरे इनकी पेयरिंग बहुत बहुत पसंद करी जा लगी, और एक फैमिली ऐसा लगता था। और इसमें आपको फील आएगा, फर्स्ट टाइम नागराज राज के रूप में आया था क्राइम किंग में, उसके उसके जस्ट बाद ये कॉमिक्स आई थी। तो ये ध्रुव के घर में आते हैं मेहमान के रूप में भारती और राज जो कि नागराज है, तो आपको ऐसा लगेगा कि एक फैमिली के ही मेंबर है नागराज ध्रुव। और आगे सारे कॉमिक्स में इसी तरह से लगता था, नागराज ध्रुव में कोई ज़्यादा भेदभाव नहीं होता था। हालांकि नागराज एक बहुत ही सुपर नेचुरल पावर्स है, उसमें सुपर हीरो है, और ध्रुव में कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर नहीं है, पर फिर भी कहीं पे भी ध्रुव कमज़ोर या नागराज कमज़ोर ऐसे दिखता नहीं था। दोनों का कोऑपरेशन बहुत अच्छा दिखता था कॉमिक्स में। और नागराज ध्रुव के विलेन भी फिर आपस में काफ़ी मिक्स हो गए थे। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, ये एक 64 पेजेस की कॉमिक्स आई थी कैंचुली, तो इसमें एक जो विलेन थे नागराज की, ये फिर बाद में ध्रुव के अंत कॉमिक्स में भी आए थे। ऐसे डॉक्टर वायरस, मतलब काफ़ी सारे विलेन भी आजकल ये देखिए, ये कैंचुली कॉमिक्स मैंने ली थी। क्या इसके बीच में इसकी बात थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको जैसे कि पहले वीडियो में भी एक बार मैंने इंडिकेशन दिया था कि इच्छाधारी फर्स्ट नागराज का विषयांक था, जो मैंने पढ़ा था, क्लास 5th में था मैं, और मेरे को बहुत ही आकर्षक लगा था ये कवर वगैरह, और इसके चित्र वगैरह मैंने खुद ने बनाए थे। उस समय जो इच्छाधारी का प्रिंट मेरे पास था, या मुझे किसी मेरे फ्रेंड थे, नरेंद्र मीणा करके फ्रेंड थे, उन्होंने दिया था, तो उसके अंदर
इस केंचुली कॉमिक्स का ऐड था, इच्छाधारी के जस्ट बाद ये केंचुली कॉमिक्स आई थी। ये दोनों रिप्रिंट्स हैं ग्लोसी में, जो 2016 में रिप्रिंट हुआ है इच्छाधारी। देखिए, सॉरी 18 में रिप्रिंट हुआ है इच्छाधारी, और केंचुली कब रिप्रिंट किया गया है देख लेते हैं। वैसे मेंशन हो तो पता लग जाएगा, मेंशन नहीं है तो ये भी इसी के आसपास ही प्रिंट हुआ होगा 2018 में। और मैंने ये परचेज इसलिए किया था कि मुझे ओरिजिन से डिटेल्स वगैरह मिल सके, बट नहीं मिला इसमें जो कवर तो ओरिजिनल मिला है, से डिटेल्स वगैरह देखिए। केंचुली के बाद 1997 में प्रलय आया था, उसका ऐड इसमें दे रखा है, विनाश का ऐड इसमें दे रखा है, लेकिन बीच में देखिए नए ऐड घुसा दिए हैं। मैंने ये इसीलिए परचेज़ किया था ऑनलाइन में तो देख नहीं सकते कंडीशन कॉमिक्स के अंदर से, तो एक्चुअली मुझे वो ऐड चाहिए था। इच्छाधारी के बाद केंचुली का ऐड था। देखिए मैं आपको बताता हूँ, वो ऐड मैंने बनाया था बहुत पहले। ये देखिए, ये मेरा हाथ से पेंसिल से बनाया हुआ ऐड है, ये देखिए। पर इसका साइज़ आप देख सकते, डबल मैंने बनाया था इसको। जैसे कि ये जो साइज़ है, ये एक कॉमिक्स से डबल साइज़ का है। ये A4 साइज़ का पेपर है, जो नॉर्मल फ़ोटोकॉपी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वैसा सब पेपर है। खैर, तो ये तो मेरे कॉमिक्स के इंटरेस्ट के बारे में था, इसलिए मैंने ये खरीदी। केंचुली मेरे लिए काफ़ी खास कॉमिक्स है। एक्चुअली इस कॉमिक्स से ज़्यादा मुझे ये ऐड पसंद था, बहुत ही अच्छा। आपको मैं इसमें रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा, पॉली बैग से मैंने कवर कर रखा है, ये देखिए, अब आपको क्लियर दिखेगा। और मैं ये बताता हूँ, अनुपम सिन्हा जी ने ये ऐड बनाया था। ये देखिए 1997 का सिंबल है, मैंने सिर्फ इसे कॉपी किया है, इसमें मेरा कुछ भी क्रिएटिव कुछ नहीं है। पूरी तरीके से अनुपम सिन्हा जी द्वारा ये जो बनाया गया ऐड था, उसको सिर्फ कॉपी किया हुआ है। तो इस तरीके से कॉमिक्स में मेरा इंटरेस्ट जागा, और उसी, हालांकि ये केंचुली से पहले आ चुकी थी कॉमिक्स। ये केंचुली और इच्छाधारी 1997 के कॉमिक्स हैं, ये 60 कॉमिक्स हैं। तो इस तरीके का ये जो मैं बता रहा था, इच्छाधारी और केंचुली, इनमें विठल कांबले जी का ज़्यादा इंकिंग मिल रही थी। शाकुरा का चक्रव्यूह सीरीज़ में विनोद जी की इंकिंग काफ़ी मिली थी, तो इसमें दोनों की इंकिंग है, मेंशन नहीं है हालांकि। और ग्रीन पेज, ये 2015 से ही इस तरह की ग्लोसी कॉमिक्स फिर से आना शुरू हुई है, जिसमें पूरा ओरिजिन रिटर्न रखा है। आपको मैं इससे भी पहले बता चुका हूँ, काफ़ी मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ इस बात को, कि ये देखिए, ये क़यामत ईयर 2000 में कॉमिक्स आया था। 1996 जो नागराज ईयर था, शायद देखते कहाँ मेंशन है, नागराज ईयर, ठीक है। 1997 जो था, मेरे इस लोगों से ही देख लेते हैं, 1997 था नागराज ध्रुव डबल एक्शन ईयर। 1998 था शक्ति वर्ष, यानी शक्ति ईयर। 1999 रखा था इन्होंने नागराज ईयर अगेन, और 2000 को इन्होंने रखा था डोगा ईयर। तो ये पहला कॉमिक्स था 96 पेजेस का डबल स्प्रेड कवर के साथ में, और ये लास्ट कॉमिक्स था 96 पेजेस का, ये 2000 में डबल स्प्रेड के साथ बोल रहा हूँ मैं, ऐसे लास्ट कॉमिक्स नहीं था। ऐसे तो 96 पेजेस के बहुत कॉमिक्स आए थे, अभी भी आ रहे हैं, बट डबल स्प्रेड कवर के साथ में, क्योंकि इनके रिप्रिंट करने में शायद प्रॉब्लम आ रही थी राज कॉमिक्स को। बाद में इन कॉमिक्स से जब रिप्रिंट आए, चाहे वो प्रलय हो, विनाश हो, तानाशाह, सूरमा, निशाचर कलयुग या क़यामत की बात करें, तो ये अलग अनुपम जी ने और कवर भी बनाए थे। मैं आपको कभी दिखाऊंगा कवर, उसे भी। क़यामत का एक और कवर बनाया था उन्होंने, प्रलय का भी अलग से कवर बनाया था, विनाश का भी बनाया था, सूरमा का भी बनाया था, सिंगल कवर उन्होंने बनाया था। तो बनाया तो शायद, मुझे तो मेरे हिसाब से जैसा मुझे लगता है, मैं बता रहा था आपको कि सिंगल कवर बनाने के पीछे जो है अनुपम सिन्हा जी का और इनका राज कॉमिक्स का ये एम रहा होगा कि भाई जब भी रिप्रिंट करें तो सिंगल पेज रिप्रिंट हो सके। पर इससे हमारे पास एक और ट्रेजर आ गया है। ऐसे जो भी विषांक है, क़यामत है, विनाश है, प्रलय है, तानाशाह है, सूरमा है, तो अब उनके दो कवर हमारे पास हो चुके हैं अनुपम जी द्वारा बनाए गए। एक तो डबल स्प्रेड कवर और एक सिंगल कवर उनका बनाया हुआ, वो मैं दिखाऊंगा आपको, मेरे साथ बना हुआ है एक। तो इससे हमको अब क्या हो सकता है, ऐसा रिप्रिंट इनका निकालना चाहिए, मेरा एक सजेशन है, अगर आज कॉमिक्स के पास ये वीडियो पहुँचे तो। जैसा बाल चरित सीरीज की शुरुआत के कलेक्टर एडिशन आते थे, जो इश्यूज़ थे, हंटर्स, फ्लैशबैक, नो मैंस लैंड वगैरह, उसमें क्या करते थे, एक ऐसा कॉमिक रखते थे सिंगल पेज का। यहाँ पे मान लो एक आर्टवर्क बनाया, 90 रुपीज़ का कॉमिक्स है, और इसी के ऊपर ये हार्ड बाउंड कर देते थे कलेक्टर एडिशन में, अभी भी करते हैं, और उसके ऊपर ऐसा डबल स्प्रेड का और दूसरा लगा देते थे, यानी कि एक ही कॉमिक के दो अलग अलग वेरिएंट हो गए। अभी ये कॉन्सेप्ट काफ़ी चल रहा है। अभी जो नागराज का युगारंभ करके एक कॉमिक्स आया है, पुराने कॉमिक्स को फिर से 5 कॉमिक्स को कलेक्ट करके बनाया गया, तो उसमें आपको वेरिएंट कवर्स मिल रहे हैं। तो ये वेरिएंट कवर्स ऑलरेडी हैं हमारे पास में, तो इनको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, कि जैसे क़यामत है या
राजनगर की तबाही का तो शायद मुझे नहीं पता, ऐसा कोई कवर आया था कि नहीं आया था। प्रलय विनाश तानाशाह सूरहा का मैंने देख रखा है। तो इनको वैसा हार्ड बाउंड में निकाल देना चाहिए, नॉर्मल सिंगल कवर अनुपम जी द्वारा बनाया गया, और उसके ऊपर फिर ऐसा डबल स्पेस चढ़ा देना चाहिए, तो वो एक अच्छा कलेक्टर एडिशन होगा। और एक कलेक्टर एडिशन का एक और मैं सजेशन देना चाहूँगा कि किसी भी कॉमिक्स के जितने भी ऐड आते हैं, जिसके राज, जैसे कि ये देखिए इस कैंचुली के पीछे ये विनाश का पुराना ऐड दे रखा है, और विनाश के और भी मैंने ऐड देखे हैं। जैसे प्रलय का देखिए कितना क्लासिक ऐड है, एक प्रलय कॉमिक्स आई थी। तो मैं ये कहता हूँ कि जब कोई कलेक्टर एडिशन निकाला जाए तो उसमें इनको क्या करना चाहिए, पहले तो उसके कितने कवर अब तक बन चुके हैं। मान लो कि इस तरीके के इश्यूज़ हैं तो दो दो कवर हमारे पास बने हुए हैं, तो दोनों को शामिल करा, हार्ड बाउंड करा, डबल स्प्रेड चढ़ाया, और उसके अंदर उसके सारे ऐड भी शामिल किए जाएँ सेम कॉमिक्स के, तो वो काफ़ी अच्छा कलेक्टिबल आइटम बन जाएगा, क्योंकि अनुपम जी द्वारा बनाया गया ऐड भी काफ़ी कलेक्टिबल है। खैर, तो फिर से आते हैं अपनी कॉमिक्स पे, राजनगर की तबाही। तो ये 2-in-1 विशेषांक था, पहली बात। फर्स्ट नागराज ध्रुव का कंबाइंड अनुपम जी द्वारा बनाया गया 96 पेजेस का सुपर विशेषांक डबल स्प्रेड कवर के साथ में। और इसमें देखिए एक सजाए मौत कॉमिक्स का ऐड भी होगा, और सेट डिटेल्स भी होंगी, इसमें नहीं है कोई बात नहीं। इसमें नागराज और ध्रुव की उपलब्ध कॉमिक्स देखिए, उस समय तो काफ़ी कम उपलब्ध कॉमिक्स थे, तो बहुत हो चुके हैं देखिए। तो ये कैसी लिस्ट दे रखी थी इसमें। सजाए मोती बहुत अच्छी सीरीज़ थी। सीरीज़ क्या थी, ये तो 7 सीरीज़ का पार्ट हो गया था। इसका एक षड्यंत्र नाम से कलेक्टर एडिशन भी आया था हार्ड बाउंड में, 7 कॉमिक्स 64 पेजेस का। तो ये राजनगर की तबाही का एक आर्ट वर्क का लुक है। स्टोरी तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, इतना इंडिकेशन देता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है किस तरीके से दोनों अभी नागराज जो है वो राज के रूप में एस्टाब्लिश हो ही रहे हैं। बस उन्होंने क्राइम किंग में बस राज का रूप लिया ही है, ये उनके फर्स्ट नेक्स्ट पार्ट था। और ध्रुव से मिलने गए और क्या प्रॉब्लम आई, राजनगर की तबाही से नाम लिख रखा, तो राजनगर जहाँ पे ध्रुव रहता है, तो नागराज जरूर वहाँ पे आए होंगे किसी कारण से। और ये कुछ एलियंस हैं, तो किस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, और दोनों नागराज और ध्रुव मिल करके किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, वो सारा इसमें। और इसमें एक शायद एक बच्चे का अपीयरेंस भी है। उस समय फैंस काफ़ी लेटर वगैरह लिखा करते थे राज कॉमिक्स को, तो कई तरह के कॉन्टेस्ट भी हुआ करते थे। तो मुझे लगता है इसमें एक बच्चे का है कि वो नागराज या ध्रुव की जान बचाएगा इसमें। ये देखिए, ये एक बच्चा है, ये एक बच्चा है जो नागराज को थोड़ा गाइड करता है। क्यों, अभिषेक है, देखो बच्चे का नाम। अभी गाइड कैसे कर पाता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा वीडियो गेम खेलते हैं। नागराज से अगर हम कंपेयर करें कैरेक्टर से, तो नागराज को नहीं पता होगा वीडियो गेम्स के बारे में, कुछ बातें जो इनको पता होंगी, तो वो हेल्प करता है नागराज को बचने में। तो ये अभिषेक शायद वास्तव में कोई फ़ैन रहे होंगे जिन्होंने अपनी फ़ोटो भेजी होगी और राज कॉमिक्स ने उनको स्थान दिया होगा। ऐसा ही एक सीन स्नैक पार्क कॉमिक्स में आया था। स्नैक पार्क अभी मैं निकाल नहीं रखी है, इच्छाधारी से जस्ट पहले आई थी स्नैक पार्क। राणा की तबाही के बाद में विश्वकन्या एक कॉमिक्स आई थी, उसके बाद 3 कॉमिक्स आई थी, स्नैक पार्क, इच्छाधारी और केंचुली। इसमें नागराज की पावर्स को रीडिफाइन किया गया था, जैसे उसकी इच्छाधारी शक्ति है, केंचुली वगैरह के बारे में। और स्नैक पार्क में तो काफ़ी बताया गया था कि सांप वगैरह कैसे निकलते हैं ब्लड में, किस तरीके से क्या है, मतलब बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वे में अनुपम जी ने उसको उसकी पावर्स को रीडिफाइन किया था नागराज जी को। उसमें भी एक कुणाल करके थे स्नैक पार्क में, एक फ़ैन को अंदर ड्रॉ किया गया था, तो ये अच्छा ट्रेंड था। मतलब हम किसी कॉन्टेस्ट भाग ले रहे हैं हम खुद, क्योंकि उस समय कोई संचार क्रांति इतनी ज़्यादा नहीं थी ना, तो मोबाइल्स वगैरह भी थे, न्यूज़पेपर वगैरह भी हम कम ही पढ़ा करते थे। तो जो कॉमिक्स बहुत बल्क में प्रिंट होती थी, तो आप अगर खुद उसमें आपकी अपीयरेंस आ जाए तो कितना अच्छा लगता है। तो ये अभिषेक करके कोई फ़ैन थे जिनका इसमें देखिए अपीयरेंस दिखा रखा है, तो क्या पता वो अभिषेक भी अभी हों। देखिए यहाँ पे दे रखा पूरा, तो ये आर्ट वर्क भी आप देख सकते हैं कितना शानदार है। इसमें कलर प्लेन है पर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। कलर्स प्लेन है पर सूदिंग है, कलर्स इतने ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि वो मेन आर्ट वर्क को छुपा दें। पीछे देखिए हल्की ग्रीनरी दिख रही है, और ये सब आंखों को सूदिंग लगता है। और स्टोरी, ह्यूमन सिविलाइजेशन में स्टोरी टेलिंग का एक बहुत बड़ा स्थान है। तो हमको चाहे मूवीज़ हो, थिएटर हो, कोई भी बुक्स हो, एक्चुअली हमें स्टोरीज़ बड़ी पसंद आती हैं। अध्यात्म में भी देखो हर जगह स्टोरीज़ बड़ी पड़ी हैं, माइथोलॉजी में स्टोरीज़ के फॉर्म में ही, चाहे हम बड़े हों बच्चे हों, सब कुछ इंटरेस्टिंग लगता है। तो ये काफ़ी अच्छा 2-in-1 विशेषांक है। आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं इसको। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर किसी और विषय के साथ में।
धन्यवाद।